नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में आईपीएल पर करोड़ों का सट्टा लगवाते दो बुकी आए पुलिस की गिरफ्त में। मुंबई और बेंगलुरु में मैच पर लगवा रहे थे सट्टा। पुलिस ने एक लैपटॉप और 10 मोबाइल किए जब्त। करोड़ों का हिसाब मिलने की संभावना। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। 20 लाख मूल्य का अफीम दूध परिवहन करते दो तस्कर गिरफ्तार। मेवाड़ से मारवाड़ तक ले जा रहे थे अवैध तरीके से अफीम का दूध। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की मेजबानी में शुरू हुई ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता। 5 दिनों तक होने वाली प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें ले रही है भाग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की स्पेशल टीम और धानमंडी थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात्रि को बड़ी कार्यवाही करते हुए आईपीएल पर लगाए जा रहे करोड़ों का सट्टा पकड़ते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से जब आईपीएल शुरू हुआ है तब से ही ये लोग सट्टा लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएल मैच पर लगातार सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस टीम को सूचना मिली कि धानमंडी थाना क्षेत्र के भोईवाड़ा में एक घर में अवैध रूप से सट्टा लगाया जा रहा है। इस सूचना पर स्पेशल टीम और धानमंडी थाना पुलिस ने भोईवाड़ा में एक घर में दबिश दी, जहां पर आईपीएल मैच पर करोड़ों का सट्टा लगाते हुए 2 बुकी को गिरफ्तार किया है। ये युवक गुरुवार रात को हुए बेंगलुरु और मुंबई के मैच पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने कलड़वास निवासी विशाल डांगी और भोईवाड़ा निवासी गर्वित माली को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 10 मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लैपटॉप में लाइव मैच भी देख रहे थे और जो फोन उनके पास था उससे पैसे लगा रहे थे और उनका हिसाब किताब भी लिख रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास मिले दस्तावेजों में करोड़ों रुपए का हिसाब किताब लिखा हुआ था। आईपीएल पर सट्टा उदयपुर के कई नामी गिरामी हस्तियां भी लगाती है। इन बुकियों के पास भी कुछ नामचीन लोग अपना पैसा लगा रहे थे। बुकियों ने इन नामचीन लोगों के नाम तो नहीं लिखे पर कोड वर्ड लिखकर आगे का हिसाब लिखा हुआ था। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक कार की बॉडी में बने स्पेशल चैम्बर में अवैध रूप से 20 लाख रुपए मूल्य का 2 किलो अफीम का दूध परिवहन करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तहत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के दौरान सूचना मिली कि एक कार में अवैध रूप से अफीम का दूध परिवहन कर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई मोहन सिंह, हेड कांस्टेबल तखत सिंह, कांस्टेबल राजूराम, नरेंद्र सिंह, सुनील कुमार, नंद किशोर, रामस्वरूप कानी, विशाल की टीम ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ही पुलिस ने सूचना के आधार पर एक स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवाया और कार की तलाशी ली। कार की बॉडी में स्पेशल रूप से बनाए गए विशेष चैम्बर में से करीबन 20 लाख रुपए के बाजार की कीमत का 2 किलो अवैध अफीम दूध बरामद किया गया है। पुलिस ने अफीम दूध का तस्करी करने में गणपत सिंह पुत्र अखय सिंह, महिपाल सिंह पुत्र दीप सिंह सोलंकी निवासी सेवाड़ा करडा संचोर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी योगी ने बताया कि आरोपी मेवाड़ से सटे क्षेत्रों में आकर यहां से अवैध अफीम दूध खरीदकर पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए कार की बॉडी में बनाए गए विशेष चैम्बर में अफीम दूध रख कर ले जाते हैं। कार की बॉडी में ही बने स्पेशल चैम्बर में दूध रखने पर एकदम किसी को पता नहीं चलता है। उदयपुर से मारवाड़ ले जाकर इस दूध को बेचा जाता है। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय मेजबानी में आयोजित 5 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुक्रवार को आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही है। हमारा देश खेल प्रतिभाओं का धनी राष्ट्र है। आवश्यकता है तो बस उन्हें तराशने तथा अवसर प्रदान करने की, जिससे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। देश में आयोजित होने वाली इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताओं का मकसद खिलाड़ियों को ऐसा मौका देना है जिससे उनकी खेल प्रतिभा को निखार मिले। ये विचार मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भट्ट ने जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के
मेजबानी में आयोजित 5 दिवसीय ऑल इंडिया इंटरजोनल महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उद्घाटन समारोह की शुरुआत संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भट्ट, विशिष्ट अतिथि भोपाल नोबल्स संस्थान के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आगरिया, प्रबंधन निदेशक मोहब्बत सिंह रूपाखेड़ी, वित्त मंत्री शक्ति सिंह कारोही द्वारा दीप प्रज्वलित तथा विद्यापीठ NIU का झंडारोहण तथा खिलाड़ियों के मार्च पास्ट से की। कार्यक्रम में विद्यापीठ के कन्या महाविद्यालय तथा B.Ed कॉलेज की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। उद्घाटन मैच मेजबान विद्यापीठ की टीम ने चौधरी रणधीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद को 17-15 से हराकर अपना विजयश्री का खाता खोला। वहीं MLSU ने अपना पहला मुकाबला 22-4 के अंतर से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से हारा। अध्यक्षता करते हुए कुलपति कर्नल प्रोफेसर SS सारंग देवोत ने कहा कि विद्यापीठ खेलों तथा खिलाड़ियों दोनों के लिए समर्पित है। देश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों से खेलों के प्रति लोगों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर EVM कमीशनिंग स्टाफ का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा की ओर से दिया गया। वहीं EVM मशीनों को मतदान के लिए तैयार करने के साथ बैलेट पेपर को EVM में सेट करने के बाद यह जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि इस बार होम वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने 80 के बजाय 85 वर्ष न्यूनतम उम्र रखी है। इस आधार पर जिले में 3100 से अधिक पात्र लोगों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है। इसके लिए गठित टीम 14 अप्रैल से घर घर जाकर मतदान करवाएगी। पहली बार घर पर नहीं मिलने पर टीम दूसरे चरण में फिर से मतदाता के घर जाएगी। दूसरी बार भी घर पर नहीं मिलने पर होम वोटिंग का विकल्प लेने वाले मतदाता अपना मताधिकार से वंचित रहेंगे। पोसवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांग वोटर को मतदान केंद्र तक लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा में 8 सखी बूथ बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। बता दें कि शनिवार को होम वोटिंग मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण आयोजित होगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत आज EVM कमीशनिंग के लिए ARO स्टाफ को ट्रेनिंग सुखाड़िया रंगमंच पर दी जा रही है। ये स्टाफ यहाँ से जाकर के और ARO साहब के साथ में उनके निर्देशन में हमारे यहाँ से पार्टियों के लिए, मतदान दलों के लिए जो EVM तैयार की जानी है उनके में कैंडिडेट सेट करना, उन मशीनों को तैयार करने की आयोग के निर्देशानुसार जो निर्देश हैं उनकी पालना करते हुए EVM तैयार करेंगे। ये 8वां विधानसभा का है उदयपुर ज़िले में, जिसमें से 6 विधानसभाएं उदयपुर ज़िले की जो उदयपुर सीट है, संसदीय सीट, उसके लिए काम करेंगी। और चित्तौड़गढ़ के लिए मावली और वल्लभनगर 2 विधानसभाएं चित्तौड़ संसदीय सीट का हिस्सा रहेंगी। उनमें एक ही अंतर रहेगा कि वहाँ 2 BU काम में आ रही है, हमारे उदयपुर संसदीय सीट में 1 BU काम में आएगी। जी, मुख्य वक्ता आज हमारे ओझा साहब हैं और मैं हूँ, दोनों ही हैं। वो हमारे प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी आदरणीय श्री जितेंद्र जी ओझा साहब और मैं सहायक प्रभारी अधिकारी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर शहर में 14 अप्रैल को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयंती की पूर्व संध्या पर 133 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 14 अप्रैल को एक विशाल रैली निकाली जाएगी। इस रैली को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि रैली टाउन हॉल से शुरू होकर सूरजपोल चौराहा, बापू बाजार, दहली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल चौराहा, चेतक सर्कल होते हुए अंबेडकर सर्कल पर पहुंचेगी। यहाँ पर रैली आम सभा में परिवर्तित हो जाएगी। समिति संयोजक PS खिच्ची ने बताया कि आम सभा में ST और SC वर्ग के अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मान किया जाएगा। इस समारोह में कई अतिथि मौजूद रहेंगे।
आज बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर आपके मीडिया के मार्फत पूरे उदयपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमारी डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति विगत 20-25 साल से अंबेडकर जयंती समारोह समिति का जयंती समारोह समिति मनाती है, निर्माण दिवस मनाती है। हर प्रोग्राम हमारे उदयपुर शहर में होते हैं। इसी के तहत 13 तारीख को, कल 13 तारीख को शाम को 133 डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पर दिए जलाकर हमारे इस जयंती समारोह समिति का जयंती समारोह का आगाज करेंगे। उसके पश्चात 14 तारीख को सुबह प्रातः 8:30 से 9 के बीच में बाबा साहब की मूर्ति पर डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पर माल्यार्पण कर, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उसमें कलेक्टर साहब पधारेंगे और उनके नेतृत्व में माल्यार्पण कर हम जो बाबा साहब की जयंती का आगाज करेंगे। उसके पश्चात 9 बजे विभिन्न 36 संगठन हमारे SC/ST के, वो सब साथ मिलके एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हरी झंडी बताकर उस रैली को रवाना करेंगे। रैली के अंदर घोड़े, जहाँ बाबा साहब की झांकियाँ, ढोल बैंड नाचते गाजते हुए और खटिक समाज का पहलवान कर्तव्य बताते हुए, वसीटा समाज के पहलवान कर्तव्य बताते हुए दिल्ली गेट तक पहुंचेंगे। दिल्ली गेट से फिर टाउन हॉल के मुख्य सड़क पे होते हुए सूरजपोल पहुंचेंगे। सूरजपोल पर BSNL के कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। वहां से फिर बाबू बाजार में होते हुए दिल्ली गेट पहुंचेंगे। दिल्ली गेट से फिर अश्विनी मार्केट से हम सीधे पहुंचेंगे हाथीपोल पे हमारे खटिक समाज के द्वारा वो भी स्वागत करेंगे पटाखों के साथ। और उसके पश्चात हमें जो चेतक सर्कल पहुंचेंगे। चेतक सर्कल से डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह डॉक्टर साहब के वहाँ एक मुख्य समारोह में परिवर्तन हो जाएगा। उसमें हमारे कलेक्टर साहब, हमारे SP साहब, हमारे नगर निगम के आयुक्त साहब वो पधारेंगे और उनके सानिध्य में पूरा प्रोग्राम होगा। इसके पश्चात 106 प्रतिभावान बच्चों को हम सम्मान करेंगे और जो हमारे 36 समाज है SC/ST के, उनके मुख्य लोगों को अध्यक्ष, मंत्री और उन मुख्य लोगों को उनका सम्मान करेंगे पगड़ी पहनाकर। इसके साथ ही आपका जो हमने आपको बुलाया, हमने आप छोटे उदयपुर शहर के सवीना थाना इलाके में RK पुरम कॉलोनी में शुक्रवार को सुबह तेंदुए की दस्तक से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। RK पुरम के एक घर के चौक में बैठे बुजुर्ग ने तेंदुए को देखा था। प्रत्यक्षदर्शी चैत्रमल छाबड़ा ने बताया कि अपने घर के आंगन में सुबह बैठे हुए थे, तभी अचानक फाटक पर किसी के टकराने की आवाज सुनाई दी। इस पर जब फाटक की ओर देखा तो एक तेंदुआ खड़ा दिखाई दिया और तेंदुए को देखकर वह घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में पैंथर वहां से भाग निकला और आसपास खाली पड़े भूखंडों से होता हुआ ओझल हो गया। इसके बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। साथ ही आसपास के CCTV फुटेज भी देखे, लेकिन कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि बाद में लोगों ने तेंदुए की कॉलोनी में आने की सूचना वन विभाग को दी। इस पर विभाग की ओर से मौके पर जाकर सर्च करने की बात कही। रिहायशी कॉलोनी में सुबह सुबह तेंदुए की दस्तक से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में IPL पर करोड़ों का सट्टा लगवाते 2 बुकी आए पुलिस की गिरफ्त में। मुंबई और बेंगलुरु में मैच पर लगवा रहे थे सट्टा। पुलिस ने एक लैपटॉप और 10 मोबाइल किए जब्त। करोड़ों का हिसाब मिलने की संभावना। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। 20 लाख मूल्य का अफीम दूध परिवहन करते 2 तस्कर गिरफ्तार। मेवाड़ से मारवाड़ तक ले जा रहे थे अवैध तरीके से अफीम का दूध। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की मेजबानी में शुरू हुई ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता। 5 दिनों तक होने वाली प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें ले रही है भाग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।